स्वर्ग से
चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, जीवन देता है, जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। मुश्किलों और दर्द में यीशु नाम पुकारो, सारा डर निकल जाए जब तुझको निहारो, तेरे वायदों पे मैं अटल दृढ़ बना रहूं, हालात और वचन से बदलूं। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है, तू चंगा करता है, कहे जोर से, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है, तू चंगा करता है। हाँ, तू चंगा करता है, यस लॉर्ड, यीशु तू चंगा करता है, हमारे हृदयों को जीवन देता है, परिस्थितियों को यस लॉर्ड, हर एक सिचुएशन को आप जीवन देते हैं। सचमुच हमारे हृदय धन्यवादी है परमेश्वर के लिए, उसके उस कार्यों के लिए, उसकी उस महान कृपा के लिए, उसके इस कार्य के लिए। सचमुच हम जब पिछले जीवन को अपने देखते हैं तो कौन जानता था हमें इस दुनिया में, लेकिन सचमुच एक छोटे से नगण्य कण के बराबर हम हैं और थे। परमेश्वर ने हम पे दृष्टि लगाई, हमसे प्यार किया, मुझ इंडिविजुअल को चुना, आज हमें जिस पोजीशन पे रखा है, संसारिक तौर पे, आत्मिक तौर पे, कलीसियाई तौर पे, सचमुच परमेश्वर की कृपा है, क्योंकि हम उस योग्य नहीं थे। परमेश्वर ने हमें उस योग्य बनाया अपनी उस कृपा के चलते, उस कृपा के द्वारा, उसकी दया के द्वारा। और वो चाहता है जैसा परमेश्वर ने हम पे कृपा दिखाई, दया दिखाई, अपने प्रेम को प्रकट किया, हम उस चीज को पास ऑन करें दूसरे लोगों पे, संसार में जो सचमुच आज अब किसी ऐसे पॉइंट पे आके खड़े जहां वो अपने जीवन को नाश करना चाहते हैं, अपने आप को शून्य समझते हैं। उस परमेश्वर के प्रेम को उनके जीवनों में बांटे, उस परमेश्वर को उनसे इंट्रोड्यूस कराए। ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आज हम अपनी बातों में उलझे ना रहे, उन बातों से निकल के परमेश्वर के सुसमाचार को, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने वाले हो जाएं, अपने जीवनों से उसके प्रेम को प्रकट करने वाले हो जाएं, उसकी वो चंगाई हमारे द्वारा बहे, हम एक चैनल बन जाएं। ओह जीसस, हालेलुया। आज जिस जगह पे परमेश्वर ने हमें रखा है, उस जगह का इस्तेमाल करके हम परमेश्वर के राज्य को फैलाने वाले हो जाएं। ओह हम बहुत से हृदयों को छू सके पवित्र आत्मा की अगुवाई में। ओह थैंक यू लॉर्ड। आप भले ही हाउस वाइफ हो, आप वर्किंग वुमेन हो, आप जॉब करते हो, चाहे दूसरे कामों में इन्वॉल्व हो, किसी बड़ी पोजीशन पे हो, छोटी जगह पे हो, लेकिन आप उस योग्य नहीं थे, आपको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ने उस जगह पे पहुंचाया है। और हमारे जवान बच्चे जो आगे आने वाले दिनों में बड़ी बड़ी पोजीशंस पे होंगे,
ओ हम उन बातों के लिए धन्यवाद देते हैं और उनके जीवनों से भी परमेश्वर की महिमा, उसका वो प्यार बहने पाए प्रभु जी। वहाँ के लोग गवाही दे सके, हमने ऐसा अधिकारी, ऐसा व्यक्ति आज तक नहीं देखा। ओ थैंक यू लॉर्ड, उनका जीवन एक टेस्टिमनी बन जाए। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया। उसे दिया जाता है। भूखा, जिसको भूख होती है वो खाने की कीमत जानता है, जिसको प्यास होती है वो पानी की कीमत को जानता है, जो बीमार होता है वो चंगाई की कीमत को जानता है, जो टूटा हुआ होता है वो परमेश्वर की भरपूरी को जानता है। आइए मेरे अपने हाथों को उठा के कहें, प्रभु आज हमें एक नए अभिषेक से भर दे दो, आज हमें एक अभिषेक से भर दे दो। अगर हम इस संसार में, अगर हमें जय पाना है, इस संसार में यदि हमें आनंद के साथ रहना है, इस संसार में यदि हमें भलाई और चंगाई के साथ में रहना है, इस संसार में यदि हमें भरपूरी के साथ रहना है, मेरे प्रियो आपको अभिषेक की आवश्यकता है। आपको पैसों की आवश्यकता नहीं है, आपको अच्छे घर की आवश्यकता नहीं है, मगर यदि आपका अभिषेक होगा तो ये सब चीजें अपने आप आती जाएंगी। आइए प्रभु से विश्वास के साथ जब इस गीत को गाएं, अपने हाथों को उठाएं, कहें प्रभु आज हमें वो अभिषेक चाहिए। बाइबल कहती है कि जो सीमाएं तुम्हारे पुरखाओं ने बांधी है उसे तुम ना बढ़ाना। अर्थात कई बार, मेरे प्रिय ध्यान से सुनिएगा, कई बार हमारे पुरखाओं की जो आदतें होती हैं वो हम में आ जाती हैं। कई बार हमारे पुरखाओं की जो बीमारियां होती हैं वो हम में आ जाती हैं। कई बार हमारे पुरखाओं के जो संघर्ष होते हैं वो हम में आ जाते हैं। जैसे लोग, जब व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है कि उसको शुगर बीपी कुछ भी चेक कराने जाए तो डॉक्टर सबसे पहले ये पूछता है कि आपके परिवार में किसी को है। आई मेरे प्रियो, आज हम अभिषेक मांगेंगे और इन सब सीमाओं को हम अपने जीवन से नष्ट करेंगे। हमारे पुरखाओं का, हमारी पीढ़ियों का कोई भी श्राप हमारे और हमारी पीढ़ी में नहीं दिखाई देता। अगर हमारे पुराने लोग कर्ज में जिए हैं तो हम कर्ज में नहीं जिएंगे। हमारे पुराने लोग बीमारी में जिए हैं तो हम बीमारी में नहीं जिएंगे। हमारे पुराने लोग क्रोध में, झगड़े में जिए हैं तो हम नहीं जिएंगे। हमारे पुरखा लोग यदि शराब में, नशे में जिए हैं तो हमारी पीढ़ी नशे में नहीं जिएगी। आइए प्रभु से अभिषेक मांगेंगे। मेरे प्रिय, इस गीत को गाएंगे, अपने हाथों को उठा के कहें प्रभु आज हमें अभिषेक कर दे। आज मेरी प्रार्थना है पिता, बच्चे से लेकर बुजुर्ग एक नए अभिषेक से भर दिया जाए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु मैं अभिषेक से भर दे। बाइबल कहती है अभिषेक से जुएं तोड़ दिए जाए। अर्थात हर एक संघर्ष, हर एक बीमारी, हर एक श्राप अभिषेक के द्वारा तोड़ दिए जाए। कहे प्रभु आज हमें वो अभिषेक चाहिए प्रभु, जो हमारी बीमारियों को, हमारे श्रापों को, चाहे जो पीढ़ियों से क्यों न चली आ रही है, आज हम यीशु मसीह से ब्रेक कर दें। आज हम यीशु मसीह से ब्रेक कर दें। आज हम यीशु मसीह से ब्रेक कर देते हैं। पिता जो हमारी प्रार्थना हर एक जन को इस कलीसिया में है प्रभु, एक नए अभिषेक से भर दिया जाए प्रभु। आज मेरी प्रार्थना बुजुर्ग से लेकर बच्चे प्रभु उन्हें दे प्रभु, अभिषेक के कारण हर एक बुजुर्गों की, हर एक बड़े लोगों की दवाइयाँ यीशु मसीह में बंद हो जाए, यीशु मसीह में बंद हो जाए। चाहे वो किसी भी रोग की, बीमारी की दवा क्यों ना खाते हो, आज हमारी प्रार्थना उस अभिषेक के आने के बाद ये दवाइयाँ बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। प्लीज पिता, हमारी प्रार्थना इस अभिषेक के कारण ये बच्चे अपनी क्लास में टॉप करने पाए। आज हमारी प्रार्थना इन बच्चों के लिए हैंड राइटिंग उनकी क्लास में टॉप होने पाए। एक ही बार में बच्चों को सब्जेक्ट समझ में आने वाला हो। हमारी प्रार्थना है पिता, बच्चे जैसे जैसे क्लास में बढ़ते जाए वैसे इनकी बुद्धि डबल होती जाए। क्योंकि प्रभु वो अभिषेक आप इनको देने जा रहे हैं, आप इनको वो अभिषेक देने जा रहे हैं, आप इनको वो अभिषेक देने जा रहे हैं। ओ प्रभु आप इन्हें उस अभिषेक में गवर्नमेंट जॉब देने जा रहे हैं। ओ प्रभु आज हमारी प्रार्थना है पिता, इस कलीसिया के बच्चों के नाम बोर्ड एग्जाम में पेपरों में आने वाले होने पाए। ये बच्चे बोर्ड एग्जाम में टॉप करने वाले होंगे, क्योंकि अभिषेक हर एक जुओं को तोड़ देता है। हमारी प्रार्थना इस कलीसिया से बहुत गवर्नमेंट ऑफिसर्स खड़े होने पाएंगे। आज हमारी प्रार्थना है पिता, इस कलीसिया से हर एक जन, हर एक क्षेत्र में उन्नति पाता जाएगा। अभिषेक सारे जुओं को तोड़ देगा। आज हम सारे जुओं को, सारे संघर्षों को यीशु मसीह के नाम से तोड़ देते हैं और इस कलीसिया में आपका राज्य
बढ़ता चला जाए। प्लीज प्रभु आज हम सबों को एक नए अभिषेक से, एक नए मसीह से भर दे यीशु राजा। आज हम विश्वास करते हैं और आज हम रिसीव करते हैं, आप हमें एक नए अभिषेक से भर दिया, एक नए अभिषेक से भर दिए हैं यीशु राजा। आपने हमें एक नए अभिषेक में भर दिया है। आज से हम एक नए अभिषेक में चलने जा रहे हैं। आज से हम एक नए अभिषेक में बढ़ने जा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से हम कहते हैं प्रभु जी, जितने यहाँ पे हैं और जितने नहीं भी आ पाए हैं, वो सब एक नए अभिषेक को महसूस करने वाले होते जाएंगे। अनु करे दया करें, अनु करे दया करें, अनु करे दया। ही मेरे को अपने एक हाथ को अपने सिर के ऊपर रखे, अपने सीधे हाथ को अपने सिर के ऊपर रखे, कहें प्रभु यीशु मसीह में मैं प्रभु का दास हूँ, मैं प्रभु की दासी हूँ, मैं प्रभु का बेटा हूँ, मैं प्रभु की बेटी हूँ। आज मैं यीशु मसीह में अपने आप को यीशु मसीह के नाम से अभिषेक करता हूँ। आज से मैं एक अभिषेक हूँ। आज से मैं एक अभिषेक हूँ। आज से मैं अभिषेक हूँ। और एक अभिषेक के खिलाफ में शैतान की कोई भी चालें, जो भी योजनाएं सफल ना होने यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आइए अपने स्थानों पे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद इस समय, इस अवसर के लिए। प्रभु ने हमें यह अवसर दिया कि हम प्रभु के नाम की महिमा कर सकें, प्रभु के नाम की पढ़ाई कर सकें। और ये प्रभु की दया है कि हम उसके भवन में पाए जाते हैं। हमें हम उसके भवन में हैं, ये हमारे लिए बहुत आनंद की बात है कि हम परमेश्वर के भवन में आके उसके वचन को सुन पा रहे हैं, हम उसके वचनों को देख पा रहे हैं, हम उनके वचनों पे जी पा रहे हैं। इसलिए हम उनको धन्यवाद दें। हम फलों के विषय में सीख रहे हैं और आज हम किस फल के विषय में सीखेंगे, कोई बता पाएगा? भलाई। कौन से? इसके ऊपर, इसके ऊपर भलाई। भलाई एक ऐसा फल है, भलाई एक ऐसा फल है जो हर मसीहों के जीवनों में पाया जाना चाहिए, मगर शैतान चुरा लेता है। शैतान नहीं चाहेगा कि कभी भी एक मसीह एक भलाई में जीने पाए, कभी भी एक मसीह एक भलाई में बढ़ने पाए। क्योंकि जिसके अंदर भलाई होगी ना, उसके अंदर जलापन नहीं होगा। जिसके अंदर भलाई होगी ना, उसके अंदर बेमतलब का क्रोध नहीं होगा। जिसके अंदर भलाई होगी ना, तो वो कौन सा व्यक्ति होगा? देने वाला व्यक्ति होगा। कौन सा व्यक्ति होगा? देने वाला व्यक्ति होगा। तो जो जिसके अंदर भलाई होगी, वो किसी भी संघर्ष में नहीं पाया जाएगा। मगर शैतान क्या करेगा? उसी पर अटैक करेगा। शैतान को मालूम है कि यदि ये वचन को तोड़ देंगे तो मैं इनके जीवन में प्रवेश कर जाऊँ, अगर ये वचन को नहीं तोड़ेंगे तो मैं इनके जीवन में प्रवेश नहीं करूँगा। एक बार प्रभु यीशु मसीह आते रहते हैं अपने चेलों के साथ में, तो एक दुष्टात्माओं की सेना मिलती। कौन मिलती है? सेना मिलती है। एक व्यक्ति आता है, कहते तेरे अंदर कौन है? कहते हम सेना है। तो प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि तू समय के पहले क्यों आ गया? तो प्रभु यीशु मसीह बोलते आपको इसके अंदर से निकलना पड़ेगा। तो उसने कहा कि हमें तो एक काम करें, सुअरों के झुंड में डाल दे। कहाँ डाल दे? कहाँ पे डाल दे? सुअरों के झुंड में डाल दे। क्योंकि उसको एक बात मालूम था शैतान को कि ना हम इस लोक में, ना हम परलोक में, ना हम अधोलोक में, कहीं पे भी इसके बगैर कहीं नहीं जा सकते। अगर हम कहेंगे हमें पानी में डाल दिया, हमें नहीं मिल जाएगा। अगर हम कहेंगे हमें किसी मनुष्यों में डाल दिया, हमें नहीं जाने दिया। अगर हम कहेंगे कि हमें किसी जानवर के ऊपर डाल दे, तो पूछेगा कौन सा जानवर? तो उन्हें मालूम था बाइबल में अशुद्ध जानवर सुअर है। कौन सा? उसको शैतान को मालूम था। उसने क्या कहा? हमें इसके ऊपर डाल दे, हमें इसके अंदर पहुंचा दे। प्रभु यीशु मसीह भी जानता था कि ये वचन के अनुसार चल रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहाँ भेजा दिया? सुअरों के झुंड। अगर मान लो कहते ना हमें हाथी में डाल दे, प्रभु यीशु मसीह में जाता। कहते शेरों में डाल दे, नहीं में जाता। उसको मालूम था जहाँ वचन टूटेगा वहां पे सांप डसेगा, जहाँ बाड़ा टूटेगा वहां पे सांप डसेगा। तो मुझे और आपको करना क्या है? हमें उस फलों में जीना है। जब हम परमेश्वर के फलों में जिएंगे तो शैतान हमारे जीवन में काम करने नहीं पाएगा। हालेलुया। आइए फिर से निकालेगा गलातियों की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय, उसकी 22 की आयत। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद,
शांति, हाँ धीरज, हाँ कृपा, हाँ भलाई, हो विश्वास, हो नम्रता और संयम है। हाँ ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। इन ऐसे कामों के विषय में कोई भी व्यवस्था नहीं। अगर आपके जीवन में ये 9 फल पाए गए, है ना, और मेरी प्रार्थना है कि हर एक विश्वासी के जीवन में पाए जाए। अगर ये 9 फल पाए गए तो बाइबल क्या कह रही है कि मूसा की व्यवस्था भी तुम्हें दोषी नहीं ठहरा सकती। क्या नहीं ठहरा सकती? मूसा की व्यवस्था तुम्हें दोषी ठहरा ही नहीं सकती। न स्वर्ग में ना इस लोक में कोई तुम्हें दोषी नहीं ठहराएगा अगर तुम फ्रूट्स में जीलो। आजकल हर कोई वरदान में जीना चाहता मगर फ्रूट्स में जीना नहीं चाहता। फ्रूट्स हमारे अंदर से निकलते हैं और वरदान परमेश्वर की ओर से निकलते हैं। समझ रहे हैं आप? अगर वरदान चाहिए है, मुझे वरदान चाहिए, आपको वरदान चाहिए, तो उसके लिए कीमत अदा करनी पड़ेगी। वो कीमत क्या है? परमेश्वर के फल। प्रभु कह रहे तुझे यदि फ्रूट्स चाहिए, यदि तुम्हें वरदान चाहिए तो तुम्हें अपने फलों से भरना पड़ेगा। और जब तुम फलों से भरो, प्रभु देखिए मैं कहा इसके अंदर आप घमंड नहीं है, इसके अंदर आप झगड़ा नहीं है, अब इसके अंदर लड़ाई नहीं है, वो अपने वरदानों से भरना चालू करें। हालेलुया। परमेश्वर की भलाई सबको चाहिए। बोलिए परमेश्वर की भलाई मेरे जीवन में और मेरे परिवार में सदा दिखाई दे। आप लोग चाहते नहीं चाहते परमेश्वर की भलाई आपके जीवन में दिखाई दे? वैसे परमेश्वर चाहता है आपके जीवन से भलाई दिखाई। समझ रहे हैं आप? वो दोनों तरफ से बैलेंस परमेश्वर है। अगर मेरे और आपके जीवन में भलाई दिखाई नहीं देगी तो बाइबल क्या कहती है? याकूब की पुस्तक 4 अध्याय उसकी 17वीं आयत, जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। उसके लिए यह पाप है। यदि वो भलाई करना जानता है, यदि वो भलाई करना जानता है, अगर वो नहीं कर रहा तो ये क्या है उसके लिए? है ना कि मालूम है कि तुम भलाई कर सकते हो और तुम क्या कर रहे हो? पाप करो। तो मेरे लिए आयत मेरे और आपके लिए, मेरे और आपके लिए ये चीजें हैं कि मुझे और आपको इन चीजों को समझना है कि प्रभु हम सदा आपकी भलाई में चलते हैं। अब भलाई का मतलब ये नहीं कि अपने घर में कुछ भी उठा के हमको किसी को भी दे देना कि भलाई है। कुछ दिन पहले एक दुकान में खड़ा था, वहाँ पे एक व्यक्ति आया, उसको यहाँ प्लास्टर बनना था। तो भाई मुझसे कहता भैया मुझे 200 रुपये दे दो क्या? मैंने किस लिए चाहिए? कहता मुझे 17 जाना है और मेरे पास पैसा नहीं। तो मैंने कहा यहाँ पे तुम्हारी पहचान का कौन है? तो कहते यहाँ पे कोई नहीं है। तो मैंने कहा वहाँ पे 17 में, कहता 17 में भी कोई नहीं है। कोई तो होगा खानदान में, कहता कोई नहीं है भैया मेरे पास। तो मैं कई बार लोगों की हेल्प करता हूँ, मैं कई बार हेल्प करने से मैं रुक जाता हूँ। तो मैं थोड़ा सा वेट किया कि मैं इसकी हेल्प करूँ कि ना करूँ। तो मैंने कहा कि तुम रहते कहाँ हो यहाँ पर? कहता हम यहाँ पे अंदर एक मोक्ष कार्यालय, अंदर एक मोक्ष बना हुआ है। तो मैंने कहा जो मोक्ष का जो मेन है आप उससे हेल्प क्यों नहीं ली? कहते नहीं वो सुनता नहीं है और वो आता नहीं। तो जैसे उसने वो सुनता नहीं है, आता नहीं है, तो मैं जानता हूँ कि वो जाता भी है और वो सुनता भी है। तो मेरे को लगा इसकी बात में थोड़ा सा मिलावट है, क्योंकि जो 200 रुपये मुझसे मांग रहा है तो वो उस व्यक्ति से ही मांगेगा तो वो तो उसको सत्ता पहुँचा भी देगा, किसी न किसी व्यवस्था करके वो पहुंचा भी देगा, वो 200 से ज़्यादा उसको दे देगा। मैं जब उसने कहा वो आता भी नहीं है, वो दिखता भी नहीं है, वो चीज़ें करता भी नहीं है। तो मैं जिस दुकान में खड़ा था मैंने दुकान वाले से पूछा, मैंने कहा ये व्यक्ति मांग रहा है? कहता भैया मैं तो नहीं जानता हूँ, मैं एक बात जानता हूँ कि शाम का समय है। मैंने कहता भैया शाम का समय है, वो दूसरी मांग रहा है, पीने के लिए भी मांग सकता है। तो मैं समझ गया कि उसका हाव भाव, उसको घर नहीं जाना था, उसको और कहीं जाना था। फिर मैंने उसकी हेल्प नहीं की। तो हमें देखना है कि हमें कहाँ परमेश्वर की भलाई को दिखाना है और कहाँ परमेश्वर की भलाई को नहीं दिखाना। हालेलुया। परमेश्वर की भलाई मेरे और आपके जीवनों में सदा बनी रहे। हम भले कामों को करने के जब तत्पर बने रहेंगे तब प्रभु मेरे और आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। एक आयत निकालें, भजन संहिता 34 अध्याय 34 उसका 8। तब मैं देखूं हाँ। कि यहोवा कैसा भला है, हाँ। क्या ही धन्य है वह पुरुष हाँ। जो उसकी शरण लेता है। क्या कह रहा है? परख कर देखो देखो कि यहोवा कैसा भला है ना। परमेश्वर तो भला है ही, मगर वो मुझसे और आपसे भी चाहता है कि हम उस भलाई में जिए।
मैं और आप उस भलाई में बढ़ते जाए, मैं और आप उस भलाई में चले, तब प्रभु मेरे और आपके जीवनों में कामों को करेगा। और ये भलाई कहाँ शुरू होती है? ये भलाई शुरू होती है चर्च के बाहर। ये भलाई कहाँ शुरू होती है? फैमिली के बाहर। ये भलाई कहाँ शुरू होती है? हमारे कार्यस्थल में, जहाँ हम पाए जाते हैं वहाँ हम भलाई दिखा, हम परमेश्वर से तो भलाई चाह रहे हैं। इसकी एक आयत और पढ़ते, 14वीं आयत, 14वीं आयत। बुराई को छोड़ हाँ, और भलाई कर, बुराई को छोड़ बुराई को छोड़ दे। बाइबल कह रही है बुराई को छोड़ दे। आजकल हम क्या होता है, हम जैसा लोग करते हैं ना वैसे हम भी करते हैं। अगर वो भलाई नहीं दिखा रहा तो हम भी भलाई नहीं दिखा रहे। अगर वो नहीं दिखा रहा तो हम भी उसके साथ में भलाई नहीं दिखाएंगे। नहीं, मेरे को बाइबल क्या कह रही है, स्पष्ट कह रही है, अगर वो तुम्हारे एक गाल पे चांटा मारे हैं तो उसकी ओर, ये इससे बड़ी भलाई और क्या हो सकती है? कोई आपकी बुराई करे और उसके बाद बोलेंगे उनको छोड़ दो, है ना, तो हम क्या बोलेंगे? नहीं, हम नहीं जा रहे। क्या बोलेंगे हम? तो हम मालूम कि हमारी अभी बुराई कर रहा था और अब हमसे कह रहा छोड़ दे। बाइबल क्या कह रही है, उसको तुम छोड़ दो और तुमसे 2 कोस और ले जाओ, तुम और 2 कोस उसके साथ चले जाओ। जब मैं और आप उस भलाई में बढ़ेंगे तब परमेश्वर क्या कह रहा है, तुम्हारे लिए मैं स्वर्ग को खोल दूंगा। हम सब यदि परमेश्वर से भलाई चाहते, मेरे दिलों इस फल को मेरे और आपके जीवन में आज से लागू होना है। हमारे जीवन में चाहे जितना भी गलत हो, हमारे जीवन में चाहे जितनी भी खराबी आए, एक प्रभु के महान दास है ना, स्मिथ, उनका अपना नाम क्या है? स्मिथ, है ना। ये प्रभु के बहुत दास, इनकी सेवकाई में मुर्दे जिंदा हुए। क्या जिंदा हुए? मुर्दे लास्ट मूवमेंट है ना, कैंसर ठीक हो जाए, टीबी ठीक हो जाए, और मुर्दा जिंदा हो बहुत बड़ी बात है। मगर ये प्रभु के दास इसमें शुरू से प्रभु में नहीं थे। ये एक नास्तिक कह रहा था, ये किसी भगवान को, धर्म को नहीं मानते। मगर इनकी शादी एक विश्वासी लड़की से, जब इनकी शादी एक विश्वासी लड़की से, वो प्रभु की सेवा करने वाली थी, वचन पढ़ने वाली थी, प्रार्थना करने वाली थी और मीटिंगों में जाने वाली थी। मगर ये व्यक्ति मीटिंगों में नहीं जाता था और ये और उससे लड़ता था कि तू क्यों जाती, तुम समय उस चीज को करते। बस तो भी प्रेम दिखा दीजिए, परमेश्वर की भलाई को उनकी ओर सदा दिखा। एक बार ये मीटिंग में गई और वो जिस शहर में रहते हैं विदेश में, ठंड का समय था, मीटिंग में गई और वो मीटिंग से जब ये लौटी 10-10:30 बजे, इनने गुस्से में उस दिन घर लॉक कर दिया। क्या कर दिए ब्रदर स्मिथ ने, प्रभुदास स्मिथ ने? बंद करके अंदर सो गए। ये बेचारी गेट के बाहर आए, बैठी रही और जब बैठी रही उसके बाद ये टेबल में बैठे बैठे सो गई। और ठंडा था उसका, बहुत ठंडा मौसम था और ये सो गई। सुबह गेट खोला ना, प्रभुदास स्मिथ ने गेट खोला। नॉर्मल वाइफ क्या करेंगी? बोलिए, हिंदुस्तानी वाइफ, जबलपुर की वाइफ, MP की वाइफ क्या करेंगे? या तो रात में पूरा जोर लगाएंगे गेट तोड़ने का, है ना, या फिर इतना हल्ला करेंगे कि उठ के आए। मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, है ना, क्योंकि हिंदुस्तानी वाइफ संस्कारी है, तो इसको हमको समझना है। क्या करेंगी वो, है ना? अगर हस्बैंड ने फोन नहीं उठाया, 2 बार 3 बार नहीं उठाए, क्यों नहीं उठाए? जरूरी बात करनी। भले जरूरी बात ये होगा कि दूध उठा के फ्रिज में रख लेना, भले जरूरी बात ये होगी कि वो टमाटो उठा के रख देना, मगर झगड़ा हो जाना। हस्बैंड वाइफ, अक्सर हस्बैंड वाइफ के बीच अक्सर लड़ाई हो जाती। कौन सी बातों में? बेमतलब की बातों में। तो इसका रिएक्शन क्या होना है? इसको लड़ाना। और जैसे गेट खोले, उसके हस्बैंड ने जैसे उसको ऐसे टच किया, वो पीछा के नीचे गिरे, क्योंकि ठंडे से टूट गई फिर। उसको लगा कि कुछ होता नहीं, जैसे हिलाए वो कैसा हो, तो उसको पहले उठाने के पहले ये था कि अभी उठेगी तो मुझे खूब लड़ेगी, है ना। तो वो उस मन को, विचार को बना के रखा था ना, ये लड़ेगी तो मैं को भी लड़ने के लिए तैयार है। नहीं है, ये सवाल करेगी तो मुझे भी इसके आंसर देने के लिए तैयार है। वो उठी सीधे किचन में, सीधे किचन में। उस दिन, उस सुबह उसने ब्रदर स्मिथ के लिए उनका बेस्ट नाश्ता बनाया। क्या बनाया?
बेस्ट नाश्ता जो उसको पसंद था, बेस्ट कॉफी बनाई जैसी उसको पसंद थी। ये कह रहा है ये कौन सा खुदा है जो मेरी वाइफ को गुस्सा नहीं दिला रहा है, ये कौन सा खुदा है जो मेरी वाइफ के अंदर एक भी चिड़चिड़ापन नहीं लाया जाती। रात भर ये ठंड में बाहर बैठी थी, मेरे भी उसे कहते हैं भलाई। क्या कहते हैं उसे? क्या कहते हैं उसे? भलाई। उससे बड़ा दुख मुझे और आपको नहीं है। हम यदि थोड़ा लेट भी आ रहे हैं, यदि हम घर पहुंच गए तो हम फोन करेंगे अब भी आओ, हम बाहर खड़े हैं, है ना, क्योंकि हम मानवीय स्वभाव वाले, क्रोध गुस्सा आता है, मगर इस भलाई के वरदान को आज लेके जाना है। चाहे स्थिति जैसी भी हो, हमें प्रेम दिखाना है। इसने कहा कौन सा वो खुदा है मुझको भी जानना है। उसने टीवी चैनल के साथ मीटिंग में शाम को तो उसको मीटिंग में लेके गए। जब उसको मीटिंग में लेके गए तो उसको मीटिंग में जाना थोड़ा थोड़ा अच्छा लगेगा, उसको थोड़ा थोड़ा अच्छा लगेगा। और फिर उसके बाद ये पूर्णकालीन सेवकाई में आ गया। ब्रदर इसमें वो है जो एक हॉस्पिटल गए, मैंने आपको सुनाया भी कहानी। एक हॉस्पिटल गए और उस हॉस्पिटल में जाकर उन्होंने बोला मुझे मरीज के लिए प्रार्थना करना है। वहाँ की मैनेजर इंचार्ज लेडी ने मना कर दी, कहती आप अभी विजिटिंग टाइम नहीं है, अभी आप नहीं जा सकते। कहते मैं जाऊँगा उसके लिए प्रार्थना करूँगा, सिर्फ 2 मिनट लगेगा। कहते नहीं अभी नहीं जा सकते। वो कहते मैं प्रार्थना करूँगा और ठीक हो जाऊँगा। वो लेडी गुस्सा हो गई, वो लेडी गुस्सा हो गई। अच्छा तुम्हारी प्रार्थना करने से वो ठीक हो जाएगा, तो पूरे हॉस्पिटल में प्रार्थना कर लो। मैंने इसमें तक वहीं टेबल में हाथ मारा तो कहा जितने बीमार हैं हॉस्पिटल में सब चंगे। शाम को उनकी मीटिंग थी, शाम को मीटिंग ले रहे थे। एक व्यक्ति दूसरे दिन शाम को मीटिंग थी, एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आ रहा टूट पहन के और सीधे स्टेज में आकर उनके पैरों पे गिर जाता। कहता मैं उस हॉस्पिटल का मालिक हूँ, कल आप आए। अभी की डेट में एक भी पलंग में पेशेंट नहीं है, सब चाहिए। अगर उस दिन उसकी वाइफ लड़ जाती, अगर उस दिन उसकी वाइफ क्रोधित, देखिए आप और मैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति से अपने घर में जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? उसकी उपस्थिति को लेकर हम घर जा रहे हैं। हो सकता हमारे घर में जो परिवार के मेंबर है वो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं है। अगर हम प्रभु की उपस्थिति उनको नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा? आप जहाँ जॉब करते हैं, आप जब जॉब में जाएंगे, आज आप जॉब में जाएंगे तो वहां पे परमेश्वर की भलाई कौन दिखाएगा? आपको दिखाना है। वहां पे तो ऑलरेडी संसारिक लोग हैं वहां पे, मगर आपको उस काम को करना है। हालेलुया। जब नर्सिंग की टीचिंग की, मैं ऐसा मानता हूँ नर्सिंग का ना, मैं हो सकता गलत हूँ, अगर नर्सिंग का जो स्टार्टिंग हुआ होगा, है ना, हो सकता सही में गलत। नर्सिंग का जो स्टार्ट हुआ होगा ना, वो क्रिश्चियनी महिलाओं के द्वारा शुरू हुआ होगा, है ना, लेडीज क्रिश्चियनी लोगों के द्वारा ये स्टार्ट हुआ। फिर हिंदुस्तान में आया है, फिर हिंदुस्तान में जब लोगों ने देखा ये बहुत अच्छा बिजनेस है, क्या ये बहुत अच्छा। जो स्वास्थ्य मंत्री बनेगा उसके 5 नर्सिंग हॉस्पिटल बनेंगे, जो स्वास्थ्य विभाग में जाएगा उसके नर्सिंग। तो एक आज एक बिजनेस हो गया लोगों के लिए। नॉन क्रिश्चियंस के लिए ये क्या हो गया? हमें जाना है सिर्फ 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे सिर्फ काम करके आना है। वो भावना उनके अंदर नहीं, मेरे को वो भावना आपके अंदर है और बढ़ती जानी चाहिए। हालेलुया। हमें मरीजों के पास पेशेंट में जब भी हॉस्पिटल जाता हूँ, लोग इतने संघर्ष में होते हैं। जब मैं लौट के आता हूँ तो थोड़ी देर के लिए विचलित रहता हूँ, मैं तो लोग कैसी कंडीशन में लोग हैं। मैं तो बहुत अच्छी कंडीशन में, वहाँ तो उनको पानी लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, उनको खाने के लिए भी इतनी दिक्कत है। मगर मेरे तो आप में से बहुत से हैं जो हॉस्पिटल्स में मरीजों के बीच में रहते हैं, आपके अंदर से वो भलाई दिखनी चाहिए। हालेलुया। प्रभु ने उस प्रभु के दास को इतना इस्तेमाल किया। एक बार वो कहीं मीटिंग में, तो उनकी वाइफ खत्म हो गई। इन्होंने कहा मैं लौट के आऊँ। वो आते हैं और ऐसा बताया जाता है, जब अपनी वाइफ के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनकी वाइफ जिंदा हो जाती। और फिर उनकी वाइफ क्या बोलती? मुझे जाना है। एक प्रभु के दास ने बहुत अच्छा कहा, उसकी वाइफ ने जब उससे बात करी तो उन्होंने कहा कि सुन, इसमें तुझे सेवकाई तो करनी, बड़ी सेवकाई करनी, मैं यीशु मसीह के पास जा रहा हूँ। आज नहीं तो कल तू भी वहाँ पे आ जाएगा, मगर तू सेवकाई तो करना चाहिए।
वो इतनी महान सेवकाई को किए मेरे को क्यों कर पाए? क्योंकि उनके अंदर वो भलाई, उनकी वाइफ के अंदर वो भलाई बनी हुई थी। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं मेरे को? जब ये भलाई, हम जब घर में हो, नॉन क्रिश्चियंस के बीच में हो, जॉब में हो, जहाँ पे भी हो, आपके पास शैतान आपकी भलाई चुराने के लिए आएगा। आपके पास आएगा। 2-3 लोग बैठ के बाद दूसरे की करते थे, वो सही नहीं, वो सही नहीं, वो सही नहीं, वो सही नहीं। आपसे ही पूछेंगे, हाँ तो बता, हाँ हाँ पता था कुछ है नहीं, है ना? हाँ इसलिए बोलते नहीं, हमें भगाना थे, ग्रुप से ना निकाल दे। अरे हट जाओ व्हाट्सएप ग्रुप से, हट जाओ। जब मेरा व्हाट्सएप ग्रुप चलता था, मेरे को बहुत से लोग ग्रुप में ज्वाइन करते थे और मेरे को ना एडमिन भी बना देते थे, है ना? आप लोग ज्वाइन कर लो और एडमिन भी बना दे। मैं थोड़ी देर बाद 2-3 मैसेज देखता था, मैं समझ में लेफ्ट हो जाता, मैं ग्रुप ही छोड़ देता। घर को ज्वाइन कर देना, फिर छोड़ देता था, और वो ज्वाइन करना बंद कर देता। तो जरूरी नहीं कि हम हर ग्रुप में पाए जाए, क्योंकि हम ना हर ग्रुप में एडजस्ट नहीं हो सकते, क्योंकि यीशु मसीह हर जगह एडजस्ट नहीं हो सकता। हालेलुया। या यीशु मसीह एडजस्ट नहीं हो सकता और हम भी एडजस्ट नहीं हो सकते। हालेलुया। वो महिला के उस सॉफ्ट हार्ट के कारण, उस भलाई के कारण, उस दिन उसने उसके लिए इतना बेस्ट नाश्ता बनाया जिसको हम साल भर नहीं खाए थे। हमको यदि हो जाए तो हमको पानी ना दे, ले लो, गंदे बर्तन से ले लो, क्योंकि हम हिंदुस्तानी लोग हैं। वो उस व्यक्ति को प्रभु का नेचर दिखा रही है जो प्रभु से घृणा करता है, जो प्रभु से घृणा करता है। वो ये प्रार्थना कर, प्रभु देख तू न्याय करने वाला है, मैं ठंड में हूँ, वो अंदर है, तू न्याय कर। ना पता नहीं प्रार्थना में कहाँ से कहाँ पहुँचा रहे है ना? अभी यहाँ पहुँचा तो नहीं मेरे को, हमने भलाई आप नहीं जानते। आपके परिवार में, आप जिस कार्य स्थल में, वहाँ कितने ऐसे प्रभु के दास इसमें बैठे हुए जो आने वाले दिनों में मुर्दा जिंदा करेंगे, आपको भलाई दिखाना। हालेलुया। बोलिए, मैं सदा भलाई दिखाऊंगा। भलाई कब दिखाते हो? जब हमें घाटा होगा, फायदे में नहीं, हमारा घाटा होगा तब हम भलाई को दिखाएंगे। सॉरी, रोमियो 12:2। इस संसार के सदृश ना बनो, हाँ, परंतु तुम्हारे मन के हाँ, नए हो जाने से हाँ, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हालेलुया। क्या कह रहा है? इस संसार के, सदृश ना बनो। इस संसार में भलाई नहीं है मेरे को। यदि संसार में कोई भलाई करेगा भी ना तो अपने फायदे के लिए करेगा, अपने फायदे के लिए करेगा। एक फोटो मैंने देखा, आप लोगों ने देखा नहीं देखा होगा, आप लोग मोबाइल कम चलाते हैं, मैं पहले चलाता था, जब मैंने देखा था, एक मेरे को फोटो भेजा था कि 7-8 लोग मिलकर एक व्यक्ति को 2 केला दे रहे थे, फोटो खींच करवा रहे। एक मरीज को, एक व्यक्ति को 7-8 लोग मिलकर कितने केले दे रहे थे? जो भलाई कर रहे हैं। क्या कर रहे थे लोग? आजकल भलाई मानो सिर्फ दिखाने के लिए लोग करते हैं। क्या कह रहे भाई? संसार के, संसार में जैसा चल रहा है ना, मुझे और आपको संसार के समान नहीं बनना। हालेलुया। जैसा संसार कर रहा है हम वैसा नहीं करेंगे। जैसा उनके परिवार में हो रहा है हम नहीं करेंगे, जैसा उनके यहाँ पे हो रहा है वैसा हम नहीं करेंगे। एक दिन मैं सीनियर पास्टर के साथ बैठा था, जबलपुर के बहुत सीनियर पास्टर, उनके साथ 2 लोग और बैठे थे, मैं भी बैठा था। वो सीनियर प्रभु के दास ने एक चीज कहा कि हमारा खुद का मकान नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? हमारा खुद का मकान नहीं होना चाहिए। हम तो खुद का मकान लेके बैठे हैं, हम तो खुद के मकान में रह रहे हैं। जब तुम्हारा बन गया हम सब फ्री हो जाएंगे, तो खुद के मकान में नहीं होना चाहिए। तो मैंने पूछ लिया क्यों? मैंने क्या पूछा? क्यों? तो मैं कल यूट्यूब में एक, क्या कहते हैं उसको, मोटिवेशनल कोई था, कहता, मैं उसको सुन रहा था और वो कह रहा था खुद का मकान नहीं होना। मैंने पूछा वो मोटिवेशनल जो था कौन था? वो संसारिक व्यक्ति था। मैंने कहा कि कोई प्रभु का दास बोलता तो हम सुन भी लेते, कोई प्रॉफिट कह रहा है, कोई पास्टर कह रहा है तो हम सुन भी लेते हैं। मैंने मन में सोचा, एक नॉन क्रिश्चियन ने कहा कि हमें खुद का मकान नहीं होना चाहिए,
बस हम इसलिए उसकी बात मान ले रहे हैं कि उसको करोड़ लोग फॉलो कर रहे हैं। संसार के सदृश ना बनो। हालेलुया। मेरी प्रार्थना में यहाँ जितने आपके सबके 2 मकान, उनके 2 मकान हुआ, एक में आप रहो और एक रेंट पे दो। हालेलुया, है ना। आप सबके यहाँ मेरी प्रार्थना है जितने सबके 2 मकान हो। पॉल यंगी जो प्रभु के महान दास, जिनकी सेवकाई सिर्फ 7 लोगों से स्टार्ट हुई। कितने लोगों से? और वो टीबी की बीमारी थी। मैंने चाहता आप लोगों को बताया नहीं था, टीबी की बीमारी। एक महिला आई, कोई सुसमाचार का प्रचार का कागज कहती पढ़ लेना भैया, साउथ कोरिया के रहने वाले, कहते भैया पढ़ लेना। उन्होंने भैया फाड़ के ठीक किया। उस बहन ने एक और बार दिया, कहना भैया पढ़ लेना। उसने लिया और फेंक दिया। तीसरी बार भी उसने कहा मुझे नहीं पढ़ना बहन, तू जा यहाँ से, मैं वैसे ही परेशान हूँ। कहते एक बार तो पढ़ लेना भैया। उसने परमेश्वर की क्या दिखाई? भलाई दिखाई। उसने पढ़ा, उसने देखा, जेल में रखे, घर जाके पढ़ा। उसने देखा था प्रभु यीशु मसीह सारे लोगों से चंगा करता है। उसने कहा मैं आज से, मैं कई साल पहले की बात करूँ, लगभग 50 या 60 साल पहले की बात करूँ। पॉल यंगी जो साहब को टीबी की बीमारी थी। कौन सी बीमारी थी? उस टाइम पे टीबी की बीमारी का इलाज नहीं था, है ना। उस टाइम यदि टीबी किसी को हो जाती थी ना, आज से 50 साल 55 साल पहले, तो बहुत बड़ी बीमारी लगती थी। इतनी बड़ी बीमारी कैसे हो गई? उस व्यक्ति को वो बीमारी थी। उसने कहा प्रभु मैं तो सब डॉक्टर को दिखाया और इसका इलाज नहीं है, और इसमें कहा तू चंगा करता तो मुझे चंगा कर। क्या कर? मुझे चंगा कर, मैं विश्वास करता हूँ। पॉल यंगी जो साहब की टीबी की बीमारी जड़ से चली थी। 7 लोगों से कलीसिया स्टार्ट हुई, 7 से 25 हो गए, 25 से 100 हो गए, 100 से 6000 हो गए, 6000 से 10,000 हो गए। समय आया पॉल यंगी की साहब की कलीसिया में 10 लाख लोग आते थे। कितने? 10 लाख लोग। कई बार तो बोलते थे पुलपिट से कि हो सके तो आप में से कुछ लोग अगले संडे मत आना। क्यों नहीं आना? भीड़ इतनी हो रही है, हम संभाल नहीं पा रहे। आज आप चुनाव देखते ना, कोई व्यक्ति 2 लाख वोट से जीत गया, कोई व्यक्ति 1.5 लाख वोट से जीत गया, कोई व्यक्ति 5। मैं सोचता कि ये व्यक्ति खड़ा हो जाए तो 10-10 लाख का ऐसे देखिए व्यक्ति वोट देके चला जाए। और जो अपने बड़े प्रभु के महान दास, जिनकी सेवकाई में कई चिन्ह और चमत्कार थे, एक समय आया कि वो भी संघर्ष में आया। जबकि कलीसिया 6,000 की थी, उनके ऊपर इतना लोन का खर्चा हो गया कि वो अपने आप को सुसाइड करने जा रहे हैं, अपने आप को खत्म करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन रात में बैठे, उनके पास सिर्फ उनके पास खुद का मकान था। आपने सुना नहीं सुना, प्रभु दास के द्वारा मैंने सुना, उनके पास खुद का एक मकान था, मगर वो मकान बीबी के नाम से था। किसके नाम से था? किसके नाम से था? बीबी के नाम से था। उनका सब दिख गया था, उनसे कोई घर बचा था। और लोन वाले इतना परेशान कर रहे थे, इतना परेशान कर रहे थे। उसके बाद में उन्होंने अपनी वाइफ के पास गया और अपनी वाइफ से कहा कि सुनो लोन बहुत हो गया, हमें कुछ ना कुछ करना है, घर बेच लें। उसकी वाइफ ने बोला नहीं, क्योंकि एक ही घर बचा बच्चों के लिए, अगर ये भी चला जाए तो रोड पे आ जाएगा। तो कहता ठीक है, अच्छा तो घर तुम्हारे नाम से, मैं तुम्हारे पास प्रेशर भी नहीं बना सकता। रात में ये थे और खिड़की के पास खड़े हुए और अपने आप को खत्म करने का सोच रहे थे। प्रभु मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, तुमने मुझे सेवा में बुलाया है, लोन इतना बढ़ रहा है, मैं क्या करूँ प्रभु, मैं कैसे चुकाऊँ? एक आवाज आई कि कलीसिया में जा और लोगों से बोल कि जितनों के लोन है प्रभु उन सबके लोन को खत्म कर देगा। कहते ये कौन सी बात है? संडे गए चर्च में खड़े हुए, कहते हैं कि सुनो मेरे ऊपर इतना लोन है, कलीसिया के ऊपर लोन है, मतलब उनका पर्सनल नहीं है, उनका खर्चा नहीं है कि उन्होंने अपना पैसा उड़ाया, कलीसिया के ऊपर लोन था। पूरी चर्च बना रहे थे, वो चीज़ों कर रहे थे, उन्होंने कलीसिया में अनाउंस कर दिया। जब कलीसिया में अनाउंस कर दिया कि ऐसा ऐसा, उस कलीसिया के 50% लोगों की जॉब जा चुकी थी। कितने लोगों की? 50% लोगों की जॉब जा चुकी थी। और वो कह रहे हैं कि ये हमसे हेल्प की उम्मीद कर रहे हैं, हमारी तो जॉब ऑलरेडी गई। एक बहन आई वहां से, थैले में एक बड़ा सा बर्तन ले, पीतल का, तांबे का, जो भी था, लाए वो पास्टर के सामने लाने लगे। उसने कहा बहन ये क्या है? कहते ये बर्तन है, ये जब मैं शादी होकर आई थी ना तो मेरे मायके वालों ने दिया था, मेरे पास पूंजी के नाम से यही बर्तन है।
आप इसको बेच के अपना लोन चुका दें। कितने का होगा हमें पता नहीं, 100, 150, 200। फिर प्रभु ने उनकी कलीसिया के लोगों को खड़ा किया। जब कलीसिया के लोगों को खड़ा किया तो लोगों ने के पास जो भी था उन्होंने थोड़ा थोड़ा उस पास्टर को देना चालू कर दिया। जब लोगों ने देना चालू किया चर्च के लिए, पास्टर के लिए नहीं, है ना, पास्टर घर नहीं बन रहा, पास्टर का नहीं, चर्च के लिए। जब उन्होंने देखा कि चर्च का काम चल रहा है, अब ये चर्च का काम रुकना नहीं चाहिए, तो लोगों ने प्रेयर में सपोर्ट किया, फास्टिंग में सपोर्ट किया, उनको जितना बेस्ट दे सकते थे उन्होंने दिया। उस चर्च की गवाही है मेरे को, उन दिनों में जितनों ने बोया प्रभु सबको 2-2 घरों से आशीषित किया, प्रभु सबको 2-2 घरों से आशीषित किया। और इन जो साहब का चर्च में मिनिस्टर्स आते थे, कौन आते थे? मंत्री आते थे, बड़ी बड़ी कंपनियां, जो भी एनजी, जो भी कंपनियां आप उठा लें, उनके सीईओ उनके चर्च में आके काम किया करते थे। आप समझ रहे हैं? उन्होंने क्या कहा? यदि मैं भलाई दिखाऊंगा तो लोग भी भलाई करने का। आपके अंदर अगर वो भलाई होगी। एक प्रभु के दास ने उनसे पूछा कि पास्टर आपके चर्च में 10 लाख लोग कैसे आ गए, हमें भी बताओ, हमारे यहाँ तो आते नहीं। उन्हें कहा सिर्फ यही सीख रहे थे। मैंने क्या? क्योंकि मेरी कलीसिया के अधिकांश लोग सुबह जॉब में जाने के पहले चर्च में आते, थोड़ी देर प्रार्थना करते, फिर जॉब में चले, भागा दौड़ी नहीं, नाश्ता की, गाड़ी उठाए, सीधे ऑफिस, सीधे ड्यूटी, पहले चर्च आते, प्रार्थना करते हैं, भलाई 10 मिनट 15 मिनट करें, उसके बाद वो कहाँ जाते हैं? अपनी जॉब में जाते हैं। कहते इसलिए आज वो ब्लेस्ड है, कलीसिया ब्लेस्ड है, क्योंकि उन्होंने प्रार्थना में उस भलाई के साथ में वो आते हैं। हालेलुया। हम भी अगर जब हमारे खुद की बिल्डिंग होगी, मैं आप सबसे कहूँ, पहले आप चर्च आए, 10 मिनट प्रार्थना करें और फिर अपनी ड्यूटी पे जाएं, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। मैंने कहा प्रभु 10 लाख लोग साउथ कोरिया में आ सकते हैं। मैं पंजाब में एक मीटिंग में मिनिस्ट्री में अटेंड करने के बाद 1 लाख के ऊपर लोग आ रहे थे। मैंने कहा 10 लाख का 10%, 1 लाख मैंने पंजाब में देख लिया। मैं एक लाख का 10%, 10,000। मैंने कहा प्रभु उस 10 लाख का 1%, बोलिए ना, 1,000। मैंने प्रभु जबलपुर कोई गली से नहीं जहाँ 1,000 लोग एक साथ में। मेरी प्रार्थना थी, मैं कल से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु जबलपुर जितनी कलीसिया है सब क्या 1,000 मेंबर हो। हर कलीसिया में उनके भी बैठने की 10 की 50 की भी जगह हो तो दिन में 10 शिफ्ट लगा लें, मगर एक संडे में एक बार में 1,000 उनके चर्च में आए। मैंने हर चर्च के लिए प्रार्थना की, यहाँ तक कि मैंने अपने लूथरन चर्च के लिए भी प्रार्थना की। लूथरन चर्च जो हमारे बाजू में पाया जाता है, मैंने उसके लिए प्रार्थना की, यहाँ पे भी 1,000 लोग आए। एक चर्च और है जहाँ पे एक बहन है जो प्रभु के महान दास थे, दीपक लोडियस साहब, उनकी वाइफ जो घर में चर्च लगाती है, मैंने उनके लिए प्रार्थना किया, प्रभु उनके घर में 1,000 लोग आने। जबलपुर में जितनी कलीसियां हैं, चाहे एक ही हो, फुल गॉस्पेल की ब्रांच हो, जितने छोटे दास बड़े दास, जबलपुर में लगभग 110 पास्टर्स हैं और 100 रजिस्टर्ड कलीसियाएं हैं। अगर 100 रजिस्टर्ड कलीसियाओं में 1,000 लोग आ गए तो कितना होगा? लाइट बोले कोई जोड़ के बताए बिना मोबाइल देखे कितने? 100 कलीसिया में 1,000 जाएंगे तो 1 लाख। कितने? तो मतलब लगभग जो हम कह रहे हैं कि जो 10 लाख का 1% जबलपुर में भी दिखाई देने लगे। हालेलुया। तो हमें भलाई करना, जब हम भलाई लाएंगे ना अपने हृदय में, तो हमारे अंदर कंपटीशन नहीं होगा कि उसकी कलीसिया में नहीं, हमारी कलीसिया में लोग आए। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैंने चर्च खोलो, मैंने दुकान नहीं खोला। आएंगे लोग, प्रभु से आशीष पाएंगे। अगर जाएंगे वो दूसरे चर्च में जा रहे तो वहां पे आशीष पाए। यहीं पे सिर्फ आशीष नहीं, यहाँ पे चलने में तो कहता हूँ हर कलीसिया में आशीष ने कहा, जहाँ 2 या 3 एक मन से इकट्ठा होंगे उनके मध्य में मैं पाया जाऊंगा। हालेलुया। मेरे को उस भलाई में जब हम पढ़ते जाएंगे, प्रभु मेरे और आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। मैंने जब ये प्रार्थना की, प्रभु हर एक कलीसिया में 1,000 से कम तो होने ही ना पाए। हर जबलपुर में जितने आप सब मेरे लिए प्रार्थना करिएगा, प्रभु हर कलीसिया में 1,000। आइए हम 1 मिनट अपनी आंखें बंद करें। जीवित पिता, आज हमारी प्रार्थना, आज हम सब एक मन होते, जबलपुर में जितनी भी कलीसियाएं पाई जाती हैं प्रभु, चाहे वो पेंटिकॉस्टल हो, चाहे मेन लाइन चर्चेस हो प्रभु,
चाहे ब्रदरन हो प्रभु, चाहे लूथरन हो प्रभु, जितनी भी कलीसियाएं पाई जाती हैं, बहुत से प्रभु दास हैं जो इंडिपेंडेंट सेवकाई कर रहे हैं, जो कहीं किसी से सपोर्ट नहीं है। आज हमारी प्रार्थना है हर कलीसिया में कम से कम 1000, हर कलीसिया में 4 डिजिट्स में नंबर पाए जाए। प्लीज यीशु राजा आप अनुग्रह करें और दया करें। हर कलीसिया हजारों लोगों से भर दी जाती है। आपने कहा है कि खेत के स्वामी से प्रार्थना करें कि और मजदूरों को भेज दे, क्योंकि फसलें पक चुकी हैं। प्लीज पिता आप अनुग्रह करें, दया करें प्रभु जी, और आपका नाम महिमा पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, हालेलुया। मेरे प्रिय, जब हम प्रार्थना करेंगे प्रभु आप बेदारी को भेजें, हालेलुया। पिता हमारी प्रार्थना है आप लाइट को भेजें, जो दूध आपने इस कलीसिया के लिए नियुक्त किए हैं वो इसी समय लाइट की व्यवस्था करने वाले, हालेलुया। एक आयत और निकाले, रोमियो की पुस्तक 12वां अध्याय 9वीं आयत, रोमियो 12:9। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो और भलाई में लगे रहो। रोमियो की पत्री में पौलुस कह रहे हैं कि भलाई में लगे रहो, मुझे और आपको भलाई करना है, हालेलुया। क्यों वो कह रहा है कि मेरे को जब मैं और आप उस भलाई को करते जाएंगे, जब मैं और आप, जब व्यक्ति जन्म लेता है ना, जब व्यक्ति जैसे इस दुनिया में आता है ना, जैसे एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है, स्वर्ग से उसके लिए एक दूत नियुक्त हो जाता है। क्या हो जाता है? एक स्वर्ग दूत उसके लिए नियुक्त हो जाता है, उसकी सेवा करने के लिए, उसके साथ में रहने के लिए। तो आप सब उस सेंस में सदा पाए जाए कि हमारे साथ एक स्वर्गदूत है। आपने देखा ना कि जब VIP लोग आते हैं तो सारे गार्ड आते हैं, ऐसे तो आप उस सेंस में मेरे साथ एक स्वर्गदूत चल रहा है, हालेलुया। इस कलीसिया के साथ तो बहुत से स्वर्गदूत हैं, क्योंकि लगभग आप 25-30 के आसपास हैं। आपके भी स्वर्गदूत को हम छोड़ लें 50 तो यही होगा, हालेलुया। कहाँ है हमें नहीं मालूम, मगर वो जहाँ पे भी अपने काम को अच्छे से कर रहे हैं। लाइट है, वो लाइट का काम कर दिया, हालेलुया। जब मुझे और आप उस भलाई में हम बढ़ते जाएंगे, प्रभु हमारे जीवन में काम करेगा। और क्या कह रहे हैं कि बुराई से क्या करो, क्या करो? बुराई से घृणा, जानते हो आप? घृणा मतलब वो चीज को पसंद नहीं करना, मतलब वो चीज हमें पसंद नहीं, मतलब घृणा करना। उसको देखते ही साथ हमको गुस्सा आ जाए, उसको देखते ही साथ, मतलब पाप को देखते ही साथ हमें क्या हो जाए, हमें घृणा हो। नहीं प्रभु, ये हमारे लिए नहीं, ये चीजें हमारे लिए पसंद नहीं है, ये हमें ये चीजें अच्छी नहीं, ये इस चीजों में हम नहीं जाएंगे। हम जब भलाई करते जाएंगे तो मेरे आपके जीवन में काम करेगा। एक आयत और निकालेगा, गलातियों की पुस्तक 6वां अध्याय 9वीं आयत। भले काम करते में साहस ना हो, हाँ, यदि हम सीधे ना हो, हाँ, इस समय पर कर नहीं पाएंगे। हालेलुया। क्या कह रहे हैं? अगर हम भले काम को नहीं करेंगे तो हम अपने उत्तरों को सही टाइम पे नहीं पा पाएंगे। अगर मुझे और आपको अपने उत्तरों को पाना है, अपनी कटनी को काटना है, तो मुझे और आपको सदा भलाई करते रहना। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए मेरे साथ, हालेलुया। मुझे और आपको भलाई, आप समझ रहे हैं? लाइट बोलने से आप भूले तो नहीं, भूले तो नहीं। मुझे और आपको क्या करना है? भलाई करना है। एक आयत और पढ़े, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? लूका की पुस्तक उसका 14वां अध्याय, उसकी 10वीं आयत, मतलब 5-10 में खत्म करेंगे। लूका 14:10, लूका 14:10। पर जब तू बुलाया जाए, हाँ, तो सबसे नीची जगह जा बैठ, हाँ, कि जब वह जिसने तुझे न्योता दिया है हाँ, आए, हाँ, तुझसे कहे, हे मित्र, हाँ, आगे बढ़कर बैठ, हाँ, तब तेरे साथ बैठने वालों के सामने हाँ, तेरी बड़ाई हो। हालेलुया। क्या कह रहे हैं? जब तुम कहीं जाओ, व्यवहारिक बात होगी, जब कहीं तुम जाओ तो पीछे बैठ जाओ। मतलब तुम अपने आप को ये नहीं सोचो कि मैं कुछ हूँ, है ना, मेरा कुछ औहदा है, मैं कुछ हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं बहुत धनी हूँ, या मैं बहुत सीनियर हूँ। बाइबल कह रही तुम जाकर चुपचाप पीछे बैठ जाओ। ऐसा ना हो कि तुम आगे बैठो, तुमको आगे से उठा के कहाँ कर दे, पीछे कर दे। तो भलाई कहाँ दिखाना है? हमें पीछे दिखाना है।
जो व्यक्ति नम्र होगा, दीन होगा, अंदर से, पब्लिक के सामने नहीं। लोग पब्लिक में नम्र और दीन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? चर्च में, पब्लिक में, यहाँ हमें धक्का लगे, कहीं नहीं करता सिस्टर, ये धक्का बाहर लग जाए, मैं जानबूझ के मारे थी। एक पास्टर था, मैंने सच्ची घटना है, एक पास्टर को किस चर्च की कम्युनिटी ने कुछ बोल दिया, चर्च के विश्वासियों ने कुछ बोल दिया। गाउन पहने थे व्हाइट कलर के, उन्होंने कहा मैं तुम लोगों को कुछ नहीं बोलता, मैं कौन हूँ, मैं पास्टर हूँ, मैं तुम लोग कुछ नहीं बोलूँगा। वो गए पीछे चेंजिंग रूम में, अपने गाउन को उतारा और गेट के पास आके खड़े थे, अब आओ। अंदर में क्या था, अब बाहर आओ, मैं बताता हूँ मैं कौन सी गुंडागर्दी छोड़ के आया हूँ, एक एक बता तो नहीं मेरे को। भलाई यहाँ पे भी और भलाई घर में भी, भलाई चौराहों में भी, भलाई मार्केट में भी, हमें भी कोई कुछ बोल भी दे तो भी हम प्रभु की भलाई में नहीं पाए। हालेलुया। आप समझ रहे हैं भलाई कि नहीं समझ पा रहे हैं? भलाई एक ऐसा फल है कि आपकी लाइफ में आ गया, आप और मैं बहुत सी चीजों को जबलपुर में चेंज कर दें। हालेलुया। एक प्रभु के महान दास रेनॉल मोंटी साहब, नाम सुना है आपने? जब ये जवानी में थे अपनी, जब ये अपनी जवानी में एक शहर में गए प्रार्थना की मीटिंग के लिए, जब उस मीटिंग में गए तो उस मीटिंग में सिर्फ 200 लोग, कितने लोग? सिर्फ 200 लोग। इन्होंने प्रचार किया और फिर उसके बाद एक व्यक्ति से मिले, कहते इन 200 लोगों में मैं देखो सारे बुजुर्ग हैं, कहते जवान एक भी नहीं दिख रहा है। तो उन्होंने कहा सर जवान यहाँ नहीं है। कहते जवान कहाँ है? कहते जवान और शाम की मीटिंग में। इन्होंने कहा चलो मुझे उन जवानों को देखो। कहते नहीं आप नहीं जाओ, आप वहाँ नहीं जा सकते। कहते नहीं मैं परमेश्वर की भलाई को दिखाऊंगा, चलो। हॉस्पिटल में कहाँ है, मैं चलूंगा। फिर उनको लेके जाते हैं। ये सारे जवान कहाँ पे हैं? एक पब के अंदर है। कहाँ पे हैं? आप जानते हैं पब क्या होता है ना? जहाँ पे म्यूजिक होता है, जहाँ पे नशा होता है, जहाँ पे सब कुछ होता है। जो जवान ले जाता है और उनको दिखाता, एक व्यक्ति ले दिखाता रहता है कि जितने जवान है सब अपनी गली से आते हैं। और ये भी कहाँ पे है? नशे में। ये कहाँ पे है? जब उनको उस चीज को देख के उनके अंदर उन सबों के प्रति इतनी भलाई आती है, प्रभु ये लोग को चर्च में होना था और यहाँ पे ये घर गए और रात भर ये सो नहीं पाए। दूसरे दिन फिर मीटिंग खत्म हुई, उस व्यक्ति को पकड़ा इन्होंने। 3 दिन की मीटिंग थी, दूसरे दिन की मीटिंग में फिर पकड़ा। कहते मुझे फिर उस जगह पे लेके चलो। जब उस जगह पे गए, पास्टर रेनॉल मोंटी साहब जब वहाँ पे गए, वो वहाँ के जो मैनेजर था उससे मिले और उससे जाके बोले कि मुझे इन सब जवानों से बात करना है। कहता है इनमें कोई बात करने की हालात में नहीं है, सब नशे में। आप क्या बात करोगे? कहते मुझे एक थोड़ी देर इनसे बात करने देंगे। कहता मैं बात करने में ही हूँ, आप यहाँ से चलिए। कहता देखो मैं पास्टर हूँ, इनका जीवन बर्बाद हो रहा है, मुझे एक बात कर देंगे। ये व्यक्ति बैठा, कहता है कि मैं सुबह से अपने घर में था और सवेरे उठा और मेरे मन में एक चीज चल रही थी, मेरा पब है, मैं नशा बेचता हूँ, मैं म्यूजिक बेचता हूँ, सब कुछ मैं करता हूँ। लेकिन प्रभु ने उनका कि आगे चल के जवानों का क्या होगा, ये नशा में अपनी जिंदगी बता रहे हैं। कोई है बेटा नहीं करना, कोई है जो उनके नशा को छुड़ा सकता है? तो उसने बोला ठीक है मैं आपको अनुमति देता हूँ, आप इनसे 15 मिनट बात कर। मैं रात में, आप कल रात में 12 बजे आना, मैं आपको माइक दूंगा, 15 मिनट से आप बात कर। इन्होंने बोला ठीक है। ये जाते हैं, तीसरे दिन अपनी मीटिंग खत्म करते हैं। ये इस रात जब अपने घर गए तो ये तैयारी में थे। क्या तैयारी में थे? 15 मिनट में बोलूंगा क्या? है ना, मेरा जैसा साधारण दास हो तो 5 मिनट में बात खत्म करके आ जाएगा। वहाँ प्रभु के महान दास कम से कम 1 घंटा उनको चाहिए प्रचार करने के लिए। बोले प्रभु में 15 मिनट में क्या बोल पाऊंगा उनके पास? ये जितनी तैयारी मीटिंग की नहीं कर रहे तो 15 मिनट की तैयारी कहाँ नहीं कर रहे? तैयारी में थे, यहाँ पे मीटिंग ली है और फिर मीटिंग लेके वहाँ पे गए। 12:15 ये वहाँ पे पहुँचा, कार में बैठे। उसके लेकर तो बोला आप ठीक 12 बजे एंट्री करोगे, 12:15 माइक बंद करो। मैं 15 मिनट के लिए पूरा हॉल की लाइट चालू करूँगा, पूरा म्यूजिक बंद करूँगा, आपको माइक दूंगा, सिर्फ 15 मिनट। कितने मिनट? 15 मिनट। और ये कार में बैठे कहते प्रभु मुझे तो भलाई करना है इन जवानों के लिए, और 15 मिनट तो बहुत कम समय है। 15 मिनट में क्या बोलूँगा उनको? 15 मिनट में मैं गॉस्पेल न्यूज़ खत्म कर पाऊंगा और ये प्रार्थना करूँगा। और होली स्पिरिट आता है। होली स्पिरिट क्या बोलता है कि 15 मिनट तू मुझको दे। क्या देती? 15 मिनट
तू मुझे दे दे, तू खड़ा होगा और 15 मिनट मैं काम करूँगा। मैंने कहा प्रभु मैं यही तो चाह रहा था, मैं अपने 15 मिनट को आपको देगा। ये जाते हैं अपना माइक उठाते हैं, मैसेज खत्म होने के बाद इनकी टेस्टिमनी थी कि मुझे तो ऐसा लगा कि मैंने 5 घंटे प्रचार किया, कितने घंटे किए उन्होंने 15 मिनट। ये घर आ जाते हैं, मीटिंग खत्म हो जाती है, अपनी कंट्री आ जाते हैं, उसके बाद ये 8-10 साल बाद फिर उस देश में जाते हैं, कोई को मीटिंग के लिए बुलाता है। यही व्यक्ति जब उनको पब लेके गया था, ये कोई इससे पहले एयरपोर्ट जाता है। जब ये एयरपोर्ट लेके जाता है, जब ये वहां से आते हैं तो कहते हैं कि यार ये रास्ता तो जाना पहचाना सा लगा। कहता सर मैं आपको उसी जगह पे लेके जाऊँ। जब वहाँ पे पहुँचते हैं, वहाँ पे देखते हैं जो रात में पब का जो निशान था वो क्रॉस का निशान बन गया। एक जवान दौड़ता हुआ आया, उनके पैरों पे गिर जाता है। आके क्या बोलता है, सर आपने मुझे पहचाना नहीं होगा, जिस दिन आप प्रचार कर रहे थे ना मैं नशे में था, और आपका प्रचार मैंने सुना, वो नशा उसी दिन से छोड़ा, आज मैं चर्च में गिटार बजाता हूँ। ये दूसरा जवान आया, कहता है कि मैं आज चर्च में कीबोर्ड बजा रहा हूँ, आज मैं चर्च में ड्रम बजा रहा हूँ। उस दिन उस पब में जितने जवान थे सबों की लाइफ बदल गई, सब प्रभु की सेवकाई में लग गए, अर्थात उस पब के मालिक ने उस हॉल को चर्च बना। कब मेरे प्रियो, जब मैं और आप भलाई दिखाएंगे। हम नहीं जानते कि कौन कल इवनिंग सर्विस हमने इसलिए चालू की है कि बहुत से दरुए आए यहाँ पे, बहुत से नशे वाले आए, बहुत से गलत लोग आए, और वो आगे चल के प्रभु की सेवकाई के इस्तेमाल हो जाए। हालेलुया। जब वहां पे हो सकता है तो यहाँ पे भी हो सकता है। मैं शाम की सर्विस इसी हार्ट के साथ स्टार्ट करूँ, प्रभु नशे वालों को आते भी है फिर उसके बाद गायब हो जा रहे हैं। कई बार तो लोग मेरे को बोलते हैं आऊंगा मैं बोलता तुम नशा करके आ जाना, जाके फिर कर लेना, और आ जरूर। ऐसा नहीं कि नहीं पवित्र कैसे पाया, ऐसा नहीं मेरे। बच्चा जब चलना सीखता, जब छोटा सा होता है, पेरेंट्स तुरंत नहीं बोलते दौड़ लगा, अभी दौड़ लगा, पूरे कपड़े पहन, नंगा मुंह आप लोग के सामने कोई बोलेगा अपने 1 साल के बच्चे से नंगा कैसे घूम रहा है, लव नहीं आ रही, ऐसा कोई बोलेगा? वो तो बच्चा सीख रहा है। जब वो 2 कदम चलते तो आजकल तो वीडियो कॉलिंग रिकॉर्डिंग तो कोई पूरे खानदान में, जब आज 2 कदम चला, कितना चला, 2 कदम चला, आज इसने दूध नहीं, आज इसने रोटी और कुछ खाया थोड़ा, आज थोड़ा सा अनाज, आज अनाज खाया, आज बिना डायपर भी दिया, आज बिना आज इसने गिलास से पिया है, चम्मच से पिया, बॉटल। हम उसी में खुश होते हैं। मेरे लोग वैसे जब कोई नया विश्वासी आता है और अपने उससे वैसे ही खुश होता है। चर्च आना तो शुरू करेंगे, तो चर्च आना तो शुरू कर देंगे। हम जब मैं अमेरिका में था, वहाँ पे चर्च लगाते थे, वहाँ पे कम लोग आते थे, रेनू भाभी की फैमिली आती थी, मेरे खाबू फैमिली 2 लोग आते थे। वहाँ पे 1-2 बार एक 2 बहनें आई, फिर उसके बाद फिर वो चले गए तो उनको किसी ने बोल दिया कि नहीं तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा, तो पूरा धर्म चेंज करना पड़ेगा, वो डर गए। मेरे को हम उन सब चीज़ों के लिए नहीं। हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा कि तुम अपनी भलाई दिखाते जाओ। एक लास्ट आयत पढ़ के हम खत्म करेंगे। यूहन्ना 15 दूसरी आयत। हम सबों ने इसको कई बार पढ़ा है। हमारे जीवन में भलाई कैसे बनी रहे। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वे काट डालता है, और जो फलती है उसे वे छांटता है। जो फलती है उसे वो क्या करता है? छांटता है। जो फलती है, जो फल रही है उसको क्यों छांट रहे? छांटने में भी क्या होता है? दर्द होता है। आप जब विश्वास में बढ़ रहे हैं, आप जब मसीह में बढ़ रहे हैं, जब आप परमेश्वर के बच्चों में बढ़ रहे हैं, जब आप प्रार्थना में बढ़ रहे हैं, लेकिन फल आपकी लाइफ में आते जाएंगे। मेरे को आपको तकलीफ होना चालू हो जाएगी। आप कहोगे प्रभु हम तो अच्छाई दिखा रहे हैं, हम तो सीख रहे हैं आपके फ्रूट्स दिखाना, और हमारे साथ में ये गलत क्यों हो रहा है? आपके विरोध में जब कोई बोलना चालू करे, जब आपके विरोध में चाहे परिवार का, जॉब के साथ लोग बोलना चालू करें, आप मन में एक बात बोलना चालू करो, प्रभु हमारी आत्मिक उन्नति हो रही है। विरोध में तभी लोग आएंगे जब आप आत्मिक रूप से बढ़ेंगे। शैतान नहीं चाहता कि इनके अंदर फ्रूट्स दिखाई दे, शैतान नहीं चाहता कि ये फ्रूट्स में बढ़े। मगर मेरे को जब हम फ्रूट्स में बढ़ेंगे, जब हम फलों में बढ़ेंगे, तो मेरे और आपके उत्तर अपने आप आते रहेंगे। हालेलुया। जब हम उस भलाई में बढ़ते जाएंगे,
जब हम उस भलाई में परमेश्वर के साथ चलते रहेंगे, ये फ्रूट्स मेरे और आपके जीवन में दिखाई देगा। तो फिर हमारे अंदर से लालच, क्रोध, जितनी भी चीजें हैं जो विरोध पैदा करती वो सब चली जाएगी। अब्राहम ने लूत से क्या बोला, तेरे को जोन सी जगह अच्छी लगे तो क्या कर, चला जा। जोन सी जगह तेरे को अच्छी लगे, उसने पहली गेंद अपने ऊपर नहीं रखा, नहीं मैं साइड जाऊंगा तेरे यहाँ जाऊंगा। तो वो बाइबल कहती है वो हरियाली देख के चला गया, और ये हरियाली उसको इस साइड गया तो उल्टा चला गया। मेरे जो वैसे ही प्रभु ने भी मुझे और आपको ऑप्शन दे के रखा है। अदन की वाटिका में कोई भी दूर तलवार लेके उस पेड़ के पास में नहीं खड़ा था, बस यही कहा था कि तुम मत कर। तो प्रभु आज हम क्या कह रहा है कि हमें भलाई करना, हालेलुया, हम करेंगे और प्रभु से आशीषों को पाएंगे। हालेलुया। आइए बाकी आप थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए मेरे को कहे प्रभु इस फल से हमें भर देते, इस भलाई का फल हमारे जीवनों में आज बढ़ता चला जाए। हमारे अंदर से क्रोध, जलन, हर एक वो बातें जो शैतान की ओर से, संसार की ओर से आती है, हमारे अंदर से वो जाती जाए, और आपकी भलाई मेरी पीढ़ी में, मेरे परिवार में बस जाए, और वो भलाई में हम बढ़ते चले जाए, और आप हमारे जीवन से आप महिमा पाएं। थैंक यू लॉर्ड। आइए मेरे थोड़ी देर प्रार्थना करें, प्रभु से कहें प्रभु हमें उस भलाई से भर दें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। सुखन वाला हो प्रभु तेरी भलाई। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। दोनों का मोबाइल होगा प्रभु तेरी भलाई। थैंक यू जीसस, तेरी भलाई। थैंक यू लॉर्ड। आइए हम सब अपने आप को मोबाइल करें, उसकी दुआएं करें। थैंक यू लॉर्ड। आपने हर एक रोगियों को चंगा कर दिया प्रभु भलाई में। पिता हमारी प्रार्थना है पिता, उस फल से हम सबों को कर आप भर से प्रभु। आपने कहा धन्य है वे जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। आपने कहा धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी हो। पिता हमारी प्रार्थना है जो भलाई हमारे हाथ में, हमारे हृदय में होगी, तो हम दीन भी होंगे और हम नम्र भी होंगे। अगर वो भलाई नहीं हो पाएगी पिता, तो हमारी दीनता और हमारी नम्रता सिर्फ लोगों को दिखा
चलाने के लिए हो। आज हमारी प्रार्थना है वो दीनता नम्रता से हम सबों को भर दे प्रभु, और आप महिमा पाए। प्लीज पिता, आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक एक बीमारों के लिए सूरज पिता, प्लीज जो हॉस्पिटल्स में एडमिट है प्रभु यीशु राजा, आप दया करें, अनु करें, आप दया करें, अनु करें प्रभु, आप दया करें, अनु करें, दया करें, अनु करें प्रभु। भाई रोहित के लिए प्रार्थना प्रभु जो रायपुर में एडमिट है प्रभु, 4th स्टेज का कैंसर है, मगर उनके अंदर विश्वास है कि प्रभु का दास प्रार्थना करेगा तो हम चंगे हो जाएंगे। मगर प्रभु आज हमारी प्रार्थना है कि उसके अंदर ये विश्वास उत्पन्न कर दे कि प्रभु यीशु मसीह ही मुझे चंगा करता है। पिता जब सब मिलकर प्रार्थना करते हैं भाई रोहित के लिए करो, उसका 4th स्टेज का कैंसर यीशु मसीह के नाम से चला जाए, यीशु मसीह के नाम से चला जाए। प्लीज पिता विश्वास करते हैं कि एक दिन वो रायपुर से आके इस कलीसिया में गवाही देने वाला हो। प्लीज यीशु राजा हम विश्वास करते आप उसे ठीक कर रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं बहन संगीता के लिए, प्लीज यीशु राजा उसके अंदर का सारा कैंसर यीशु मसीह के नाम से चला जाए। यीशु राजा प्लीज वो बहन संगीता को छू दे, उनके बच्चों के अंदर विश्वास है यीशु राजा। आज हमारी प्रार्थना है प्रभु भाई धर्मेंद्र के लिए, इसके डॉक्टर्स ने कहा कि इसकी किडनियां खराब हो गई प्रभु, मगर उसका विश्वास है तो प्रार्थना होगी वो चंगा हो जाएगा। आज हमारी प्रार्थना है धर्मेंद्र को छू दे प्रभु, छू दे प्रभु, एक मोहन क्रिश्चन से पिता उसको और उसके परिवार में प्रभु ये चंगाई एक बदलाव का कारण प्लीज यीशु राजा आप अनु करें, दया करें, अनु करें, दया करें प्रभु, और उस चंगाई से भर दे यीशु राजा। प्लीज किताब अनु करें, दया करें, अनु करें, दया करें प्रभु, और आपका नाम महिमा पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं बेटी गुड़िया के लिए जिसका आज एग्जाम है प्रभु जी, उस बच्ची को ज्ञान बुद्धि से भरे प्रभु जी, बेटी बहुत अच्छे से एग्जाम देने पाए और आपके नाम की महिमा। धन्यवाद देते थे हर एक रोगी, हर एक बीमार यीशु मसीह में चंगाई को पाता जाए और आप थैंक यू। भाई मेरे प्रभु यहाँ को बंद रखें, हम प्रभु खोज के आराधना में